आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल टर्किश स्ट्रीट फूड जो है टर्किश डोनर कबाब, जिसकी हम डोनर ब्रेड भी घर में ही रेडी करेंगे और इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल सॉस बनती है, उसकी भी हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसकी कंप्लीट रेसिपी आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलने वाली है, सो एंड तक आपने जरूर वॉच करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डोनर ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करने वाले हैं डो मिक्सर में हम सबसे पहले ऐड कर देंगे 1/3 कप ऑफ वाटर एंड देन 1/3 कप ऑफ मिल्क। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ ब्राउन शुगर, 3 tablespoons ऑफ योगर्ट, देन ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ पिंक हिमालयन सॉल्ट, 1 tablespoon ऑफ यीस्ट। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ क्लैरिफाइड बटर, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 3 cups ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर इसमें जाएगा। दो मिक्सर चला लेंगे फॉर अप टू 1 minute। यहाँ पे हमारी डो काफी हार्ड थी तो हमने इसमें 1/4 कप ऑफ मिल्क ऐड किया था। अब मिक्सर को चला लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हमने इसका लिड ओपन किया तो बहुत ही सॉफ्ट एंड क्लीन डो रेडी हुई थी। इस पे ऑयल स्प्रे कर लेंगे एंड देन लेट इट राइज फॉर 1 hour। पुट इट इन अ वार्म प्लेस, ओके। हम डो ओवन में रख देंगे लाइट ऑन करके। हमारे पास यहाँ पे ये मटन है जिसका हम व्हाइट पार्ट अच्छे से उतार लेंगे बिकॉज हम इसका घर पे मिंस रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मटन लैम्ब है। आप सेम इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये चिकन से भी रेडी किया जा सकते हैं और मटन और बीफ। हमने यहाँ पे मटन वॉश करके एक चॉपर में डाल लिया है। नाउ हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि बिल्कुल मिक्स हो जाए वो मटन में। एंड बाय द वे ये 1 kg मटन है। अब हम मिंस रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा मटन मिंस रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हम कुछ होल मसाले पीस लेते हैं। मैं है 1 tablespoon of cumin seeds, cinnamon stick 2 inches, half teaspoon of cloves, and dried coriander, I mean सूखा धनिया। यहाँ पे हमारे पास 250 grams of onions है जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। अब चॉपर में ऐड कर देंगे 1/4 cup of yogurt, Spanish pepper का 1 teaspoon, आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास यही अवेलेबल थी। Dry parsley 1 teaspoon, black pepper half tablespoon। now जो हमने होल मसाले ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 tablespoon of fresh garlic paste, ginger powder half teaspoon, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियंस और मशीन को एक दफा दोबारा चला लेंगे। यहाँ पे हमारा कबाब का मटेरियल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने पार्चमेंट पेपर ले लिया है। द नेक्स्ट स्टेप इज इसके ऊपर अब हमें रखना होगा मिंस का मटेरियल। इसे हैंड्स की हेल्प से अच्छे से पूरे पार्चमेंट पेपर पे फैला लेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से दूसरा पार्चमेंट पेपर ऊपर रख के रोलिंग पिन से रोल कर ले। That will be easier. Now remove the parchment paper and see it's fully equal. देखिए मामा को यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, वो इसको और इक्वलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेवल कर रही है। Now from a corner grab the parchment paper and start rolling the kebabs as y'all can see in the video। जब तक मामा इसे फोल्ड कर रही है तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है लाइक द वीडियो। यहाँ पे हमने एक रोल रेडी कर ली है, अब बाकी रोल भी इसी तरह रेडी करेंगे। लोगों के पास अवन नहीं है वो लोग इस तरह के जिपलॉक बैग लेके उसमें मिंस ऐड करें एंड देन इसे फ्लैटन आउट कर लें। इसे 2 to 3 hours के लिए फ्रीजर में रख दें। जब कबाब रेडी करने हो तो इन्हें डायरेक्ट पैन में रख के फ्राई कर लें। रिजल्ट सेम ही रहेंगे, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्ड कैप्सिकम्स हैं जिन्हें हम कट कर लेंगे। एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, उस पे पार्चमेंट पेपर रखना है एंड देन एक साइड पे वेजिटेबल्स एंड सेकंड साइड पे डोनर कबाब। सॉल्ट एंड ऑयल स्प्रिंकल कर लेंगे एंड देन लीव इट इन द ओवन ऑन 450 Fahrenheit for 15 minutes। हमने अपना ओवन 20 to 25 minutes के लिए प्री हीट कर लिया था। यहाँ पे अब हम एक बहुत मजेदार सी सॉस रेडी करेंगे। एक बाउल ले लें और उसमें ऐड कर दें half cup of yogurt, then half cup of mayonnaise, teaspoon of garlic powder, half teaspoon of black pepper, salt half teaspoon, mix it well। now we will add 1 tablespoon of fresh mint to it, and then 1 tablespoon of cilantro जो हमने हैंड के हेल्प से फाइन चॉप किया है। Our very delicious, rich and creamy sauce is now officially done। साथ ही सैलड रेडी करेंगे जिसके लिए हमने सबसे पहले अनियन के स्लाइसेस किए हैं, इसमें फाइन चॉप्ड cilantro एंड मिंट ऐड किया है। नाउ हमने इसमें ऐड किया है half tablespoon of समक। जितने भी टर्किश
कबाब होते हैं वो सब समक के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। हाफ लाइम का जूस ऐड करेंगे and now our salad is officially done. So now it's time to move up to the doner bread. now हम डो को पंच कर लेंगे और इसे एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बोर्ड पे हमने थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट कर लिया था। नाउ इस पे डो रखेंगे। यहाँ पे हमने डो के 9 to 10 इक्वल बॉल्स बना लिए हैं। सो अब हम इसके खुब्स बनाएंगे, आई मीन डोनर ब्रेड। इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल कर लेंगे। रोल करके इन्हें अगेन 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। 450 फ़ारेनहाइट पर हम इसे बेक कर लेंगे। यहाँ पे भी ओवन पहले प्री हीट था फॉर अप टू 20 to 25 मिनट्स। यहाँ पे डोनर ब्रेड फूलना शुरू हो गई है। इसी तरह से हम टर्न बाय टर्न सारे ब्रेड रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा बैच। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजे की ब्रेड बनी थी, जरूर ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल साइड पे कर लेंगे और कबाब का ये जो सारा वाटर रिलीज हुआ है ये सारा ड्रेन कर देंगे। लुक एट दिस कबाब, वेरी ब्यूटीफुल। एंड बाय द वे हमने यहाँ पे थोड़े से थिक कबाब बनाए थे। जो ऑथेंटिक रेसिपी के कबाब है वो थोड़े से थिन होते हैं। अगर आपको ये कबाब स्पाइसी चाहिए तो आप मसाला बनाते हुए इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर लें, जो कि मैं पहले मेंशन करना भूल गया था। अब इसके ऊपर 1 to 2 tablespoon of butter लगा देंगे and then bake it again 5 to 6 minutes. Now let's bake it and then we are heading on to assembling. ये लें जी हमारे मजेदार beautiful kebab, pita bread, vegetables, sauce and salad is now ready. Now bread को center से half cut कर लेंगे. Now apply the sauce. Sauce हम बहुत अच्छे से भर के लगाने वाले हैं. Now we will fold the amazing kebab into it. Kebab बहुत ही juicy और बहुत ही मजे के थे। हमने half amount of kebab तो ऐसे खा लिए थे। आप इस रेसिपी को as it is ही ट्राई करें, no modification, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इसमें जाएंगे salad leaves। अब हम इसमें लगाएंगे मजेदार onion salad। यहाँ पे हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं था हो रहा, इतना डिलिशियस लग रहा था ना, दिल कर रहा था वीडियो स्टॉप करें और सारा पहले खा लें और दोबारा से एफर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कैप्सिकम की लेयर लगा ली है and now this secret special sauce, check it out. It looks so delicious. Let's take a tour. So this is the details from this doner kebab. As y'all can see, it's fully stuffed up. Okay, let's start. This is the actual kebab. Wow, how large it is. Bismillah. Let's start. I love it. Filled up with everything. Sauce, doner kebab, the sauce. The flavor of the salad leaves, amazing, fire. 10 out of 15. Being honest, amazing. I love it. You're gonna forget McDonald's, what is it called, their burgers. हम यहाँ पे करते हैं enjoy, आप भी जरूर बनाइएगा। अपना feedback नहीं देना भूलना। अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है। अच्छा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।